हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है द स्ट्रेस। इस मूवी का द स्ट्रेस नाम क्यों है, आप कहानी में देखेंगे आपको समझ आएगा कि स्टोरी बहुत ही कमाल की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लेडी जिसका नाम होता है कारल। कारल एक बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार औरत होती है, लेकिन उसकी जिंदगी कब बदल जाएगी किसी ने नहीं सोचा होता। उसकी पुरानी शादी होती है एक बहुत ही काले आदमी से, और उसके दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है कर्ल, दूसरे का नाम होता है डियोन। लेकिन उसकी लाइफ जो बदलती है और उसका हस्बैंड मर जाता है, तो वह एक नए हस्बैंड से शादी करती है और वो अपनी पुरानी लाइफ दोनों बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। इस आदमी का नाम होता है जैक। अब जैक और कायरल दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन कायरल अपना नाम बदल लेती है जिसका नाम हो जाता है नेव। नेव और जैक दोनों एक साथ एक घर में रहते हैं और वो लोग लंदन में रहते हैं। कायरल अपनी पुरानी पूरी लाइफ को भूल जाती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उसकी पुरानी लाइफ में कुछ भी जीने के लिए खास बचा नहीं है। केवल उसके दो बच्चे जो ब्लैक हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो अब कहानी यहीं से स्ट्रेस भरी हमें दिखाई जाती है और हम देखते हैं कहानी के अंदर जब उसके दोनों बेटे उसके सामने लौट आते हैं और उसे पहचान लेते हैं। वह न्यू बनकर रह तो रही थी, बट वो अपनी शक्ल को नहीं बदल सकती। तभी हम देखते हैं उसकी बेटी जिसका नाम होता है कल और उसका बेटा जिसका नाम है डियोन, वो दोनों उसे परेशान करने लगते हैं। हम देखते हैं काजल की पूरी लाइफ बदलने लगती है, तो उसकी हंसी खुशी हंसी भरी लाइफ पूरी बर्बाद होने लगती है। जिस तरह से उसकी लाइफ पहले बर्बाद हो चुकी है, वह दोबारा दोनों बटे यानी कि उसके दोनों बच्चे मिलकर बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए वह अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए अपने हेयर, अपनी स्टाइल और अपनी सारी पसंद को नकारती है, और फिर उसके बाद एक नई स्टाइल, सब कुछ नया बिहेवियर, सब कुछ चॉइस करती है और बढ़िया से रहने लगती है ताकि उसके बच्चे उसे पहचान न सकें, और साथ ही कोई जज और कोई भी उसे पहचान न सके क्योंकि उसके ऊपर केस हो सकता है। अब इसके बाद हमें स्टोरी में दिखाया जाता है जब वह नई शादी करती है, तो वहाँ पर उस आदमी के भी दो बच्चे होते हैं जो कि पहले दूसरे बीवी के थे। यानी कि जैक के दो बच्चे होते हैं और दो कायरल के भी होते हैं। लेकिन जैक अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, वह उन्हें अपने पास रखता है। कायरल उनके बच्चों को अपना बच्चा मानती है और उनकी देखभाल बिल्कुल अच्छे तरीके से करती है। बट कायरल अपने दोनों बच्चों को छोड़ाती है। कायरल की मजबूरी यह थी कि उसके पास जीने के लिए, शुरुआत करने के लिए एक अच्छा मौका था, और उसने उस मौके को जाने नहीं दिया। उसने जैक को चुना और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की, क्योंकि उसके दोनों बच्चे बहुत ही पढ़े लिखे हो चुके थे और काफी बड़े भी हो चुके थे, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था। बट जैक के दोनों बच्चे काफी छोटे थे, वो अभी 18 साल के भी नहीं हुए थे, इसलिए वह उनको देखभाल करती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब दोनों बेटों को यानी कि दोनों बच्चों को अपनी मॉम कायल के बारे में पता चल जाता है, और वो दोनों बहुत दिन तक परेशान रहते हैं। तो उसके बाद अपनी मॉम को ढूंढने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जैक नाम के आदमी से शादी कर ली है और साथ ही उनके दो बच्चे हैं जिनका वह ख्याल रख रही हैं, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। हम देखते हैं डियोन उस लड़के यानी कि जो जैक के बच्चे होते हैं उस लड़के से दोस्ती करता है और उससे गंदी आदतें सिखाता है, जैसे स्मोक करना, उन्हें बुरी तरीके से बर्बाद करना, ताकि स्कूल में और सेहत पर बहुत ही असर पड़े और सारी गलती उसकी मॉम की निकले और जैक अपनी यानी कि कायरल को डांटे। इसीलिए वह अपनी मॉम को बर्बाद करने के लिए यह सब कुछ कर रहे होते हैं। बट जैक के बच्चों को यह नहीं पता था कि डियोन और कल उसकी मॉम के बच्चे हैं। यह जानने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो लोग उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं और उनकी लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं वो रहन सहन में उनके पूरी तरीके से बदलाव करते हैं, और जब उनकी मॉम कायर को यह पता चलता है कि कल वापस आ गया है और उसके साथ डियोन भी है और दोनों मिलकर उसकी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं, तो अपने ही बच्चों के खिलाफ हो जाती है। वह उनके ऊपर बुरी तरीके से चालबाजी करने लगती है, जैसे कि उनके खिलाफ केस करना, उन्हें टॉर्चर करना और भी बहुत कुछ। यह देखने के बाद उनके बच्चों को और भी अजीब लगता है कि उनकी मॉम ही उन्हें बर्बाद कर रही है। एक दिन हम देखते हैं कि कल का बर्थडे होता है और कल अपनी मॉम को इनवाइट करती है, बट वह उसके बर्थडे में नहीं आती बल्कि वह उसे इग्नोर करती है। तो वह उसकी मॉम यानी कि कायल के सामने जाकर उन्हें बेइज्जत करती है सभी के सामने और कहती है कि ये मॉम बहुत ही बेकार लड़की है। कायल के हम दो बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने हम दोनों को छोड़कर नए पैसों के लालच में जैक को अपना लिया, ये सबके सामने बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं कायल की हंसी खुशी लाइफ यानी कि पूरी बनी लाइफ बर्बाद होने लगती है जब सभी लोग उसकी असलियत जान जाते हैं कि वह कहाँ से भाग कर आई है और वह इस देश की रहने वाली नहीं है। फिर वह कायल अपने दोनों बेटे और बेटियों को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो लोग कहते हैं मुझे आपका प्यार चाहिए। फिर वो सभी जय के घर में रुकने का प्लान बनाते हैं
और कल और डियोन दोनों उसी घर में रुकते हैं और वहाँ पर एक रात हम देखते हैं कि कल और डियोन मिलकर खतरनाक प्लान करते हैं और वो लोग उस घर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। रात होने के बाद वो लोग 12 बजे उठते हैं और अपने बर्थडे का इनविटेशन सभी को देते हैं और सभी को किडनैप कर लेते हैं और सभी को हॉस्टेज बनाकर इसी घर के अंदर कैद कर लेते हैं। इसकी मॉम भागने की कोशिश करती है इस घर से बाहर निकलने की, बट डियोन उन्हें पकड़ लाता है और कहता है अब आपको सबक आएगा कि आपने मेरे साथ क्या किया था। अब हम देखते हैं वह सब कुछ ऑर्डर करता है, उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाता है, केक कटवाता है और उनसे कहता है कि आपको डांस भी करना होगा। वह उनके ऊपर जुल्म करने लगा था। इसके साथ साथ कायल के जैक और उसके दोनों बेटे भी परेशान हो रहे थे। सभी यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके थे। हम देखते हैं डियोन इतना खतरनाक होते जाता है कि कायल उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है और कहती है प्लीज हमें छोड़ दो, मेरी फैमिली को सेव कर दो। बट वह हथियार निकाल कर बैग से सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। सबसे पहले वह जैक के ऊपर टॉर्चर करता है, फिर उसकी बेटी, जैक की बेटी और जैक के बेटे को टॉर्चर करता है। वो दोनों कहते हैं हम मानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन डियोन अपनी मॉम के साथ ऐसा तुम कर सकते हो। डियोन कहता है ये मेरी मॉम नहीं, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं उसकी मॉम बहुत परेशान हो जाती हैं, इसलिए वह अपनी फैमिली को सेव करने के लिए सभी को छोड़ देती हैं, यानी कि जैक के दोनों बेटे को, अपने दोनों बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाती है और कैरल फिर से एक नई शुरुआत करती है और सभी उसकी शक्ल देखते रह जाते हैं। दोस्तों कैसे लगे स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।